इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 79,457 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 36,19,169 हो चुके हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 960 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 64,617 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 60,408 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और वहीं अब तक कुल 27,72,928 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब 7,81,030 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में अभी कोरोना का क्या आंकड़ा है? ये पूजा जी, देखिए, जिस तरह से मुंबई जो है कोरोना का हब बन चुका है। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें कि नंबर 1 पे चल रहा है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार जो है लगातार तमाम संस्थाएं खोलने की तैयारी में है। हालांकि अगर कहा जाए साफ शब्दों में कि 85% जो है संस्थाएं, जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, खुल चुकी हैं। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े की बात करें, करीब 7,81,270 कोरोना संक्रमित मामले अभी हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 1,93,538 एक्टिव मामले हैं। अगर मुंबई की बात किया जाए तो आए दिन मुंबई में 1000 से ऊपर ही जो कोरोना संक्रमण की संख्या जो है मिलती है। ऐसे में मुंबई कर जो है पूरी तरह से कोरोना को लेकर अस्वस्थ है। कोरोना भूल चुके हैं कि किसी तरह की कोरोना बीमारी भी है। इस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, बसों में भीड़ देखी जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी ट्रेन को अनुमति नहीं दी है, लेकिन बस सेवा की बात की जाए या लोकल सेवा ऑटो रिक्शा की बात किया तो तमाम जो है गैदरिंग जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बात और है कि जिस तरह से मुंबई में गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, गणपति के दौरान जब आरती होती है तो करीब जिस तरह से गाइडलाइन जारी की जाए कि महज 3 से 4 लोगों को जो है आरती के दौरान उपस्थित होना है, लेकिन जब देखा जाता है तो करीब 25 से 20 से ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होकर बप्पा की आरती करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों के जहन में जब कोरोना का जो मामला है वो कहीं न कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है जी। और वही लोग अपने अपने कामों के लिए सुबह निकल जाते हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगी। क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या कम थी, हम संख्या की बात कर रहे हैं, कम थी, तब महाराष्ट्र सरकार तमाम लॉकडाउन लगा रही थी, तमाम पाबंदियां लगा रही थी। लेकिन आज हालात ऐसे है कि महाराष्ट्र जो है नंबर 1 बन चुका है कोरोना को लेकर। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में तमाम योजनाएं या तमाम जो है संस्थाएं और यूं कहे तो सारी चीजें लगभग खुल चुकी है। तो अनलॉक की तरफ महाराष्ट्र पूरी तरह बढ़ चुका है। तो ऐसे में लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा किस तरह से भयावह बीमारी से बचना होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इसी के साथ में हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अभी दिल्ली में अगर कोरोना की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी थोड़ी सी बिगड़ती जरूर जा रही है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं लगभग 2,200 के करीब पर डे केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर दिल्ली सरकार के सामने महसूस हो रही है। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है और कहीं ना कहीं जनता भी इसकी अनदेखी कर रही है और कहीं ना कहीं जो गिनती बढ़ रही है उसके 2 मुख्य कारण है। एक तो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं वो, और दूसरा कुछ दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से गिनती बढ़ रही है। क्योंकि लगातार जब बाहर से पेशेंट लोग आएंगे और उनके संपर्क में दिल्ली के लोग भी ज्वाइंटेड होंगे और कहीं ना कहीं जो वायरस है और वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये जरूर हुआ इसके अंदर, और वही चीज दिल्ली सरकार भी करी है। जो जिम्मेवार जो कोरोना की जो गिनती बढ़ी है और उनके जिम्मेवार भी बाहर के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग जब दिल्ली के अंदर आएंगे काम धंधे के लिए या किसी और कारणवश, तो कहीं ना कहीं कारण भी वही है और उनका भी चेकअप किया जा रहा है, लगातार टेस्टिंग की जा रही है। मगर कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी दोबारा से स्थिति सामान्य हो और कोशिश ये की बाजार के अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता जो अनदेखी कर रही है वो भी एक अहम कारण है। और जनता को भी चाहिए सरकार के साथ तालमेल बनाए और कहीं ना कहीं जो वायरस की सोशल डिस्टेंस का जो अवहेलना की जा रही है वो जरूर अंदर अहम रोल है। और जनता को चाहिए जनता भी
कोशिश करें कि सरकार के साथ तालमेल जाकर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करें, क्योंकि जनता अभी तक कह सकते हैं दिल्ली की जनता ये सोच रही थी कि शायद वायरस दिल्ली के अंदर खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं यही किस कारण था जिसकी वजह से भीड़ लगातार बाहर आ रही थी और कहीं ना कहीं भीड़ का रूल बन रही थी। मगर अब जब दिल्ली की जनता को दोबारा से डर लगने लगा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अहम कोशिश कर रही है और जनता को भी अहम कोशिश करनी होगी इससे बचने के लिए। जी राजीव, एक बात और है कि अभी अनलॉक 4 के तहत बहुत सारी चीजें खोलने की भी उस पर चर्चा चल रही है, और इसमें साथ ही स्कूल्स खोलने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि स्कूल खुल सकें। तो क्या जिस तरीके से देश में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे दौर में स्कूल खोलना सही रहेगा? बिल्कुल, जो देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों की जो बात चल रही है वो अभी इस सितंबर में नहीं खुलेंगे, क्योंकि सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अंदर पहले ही स्पष्ट कर दिया कि स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। मगर हाँ, ये जरूर है कि 9वीं से लेके 12वीं तक के अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो अपने स्कूल के अंदर जा सकता है, मगर अपने पेरेंट्स के साथ। अगर विदाउट पेरेंट्स जाएगा तो शायद उसको नहीं, स्कूल वाले एज ए अंदर आने नहीं देंगे और उसको कोई भी जानकारी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। मगर हाँ, ये जरूर है कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। हाँ, मगर दिल्ली की जो लाइफ लाइन है, मेट्रो सेवा जो है वो खुल सकती है, वो खुलेंगी 7 सितंबर से। और उसके अंदर देखना होगा, अगर उसके अंदर भी जो कहा गाइडलाइन बनाई गई है, क्योंकि ये लगभग 1 फीट की दूरी बनाई रखनी पड़ेगी और लगभग कार्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन वगैरह नहीं मिले पाएगा, पैसे की जो आवाज लेन देन होता है वो नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट कार्ड के द्वारा ही अंदर जा सकते हैं और कार्ड के इस्तेमाल से ही सारे काम होंगे। तो मगर देखना होगा किस तरीके से प्रक्रिया बनती है। मगर कहीं जब भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार इतने टाइम से मेट्रो बंद थी और एकदम मेट्रो अब खुलेगी 7 सितंबर से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा लगभग जिन लोगों को दिक्कतें आ रही थी वो मेट्रो की जो सेवाएं करते थे वो अब दोबारा मेट्रो के अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं भीड़ जरूर बढ़ेगी। और उसको कंट्रोल करने के लिए डीएमआरसी और दिल्ली सरकार दोनों ही अभी तैयार है, मगर देखना होगा किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को दोबारा से बंद किया जा सकता है। जी राजीव, लेकिन ये बात भी है कि गाइडलाइंस जारी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, और क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें कोरोना कहां से हुआ, उनमें संक्रमण कैसे स्थापित हुआ। तो अभी इसके लिए सरकार को बहुत सारी चीजें नई करने की आवश्यकता है, उसमें बजाय इसके कि वो लॉकडाउन को या फिर अभी ये जो मेट्रो के खोलने को लेकर बातचीत चल रही है उसके। देखिए, बिल्कुल बता दें, सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन बनाना एक अलग चीज है और उसको फॉलो करवाना एक अलग चीज है, कि दोनों ही अलग अलग पहलू है, मगर दोनों ही मिलकर काम करते हैं जब भी कारगर हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं जनता जो भीड़ जब अपने काम धंधे के लिए निकलेगी, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि अनलॉक, कह सकते हैं अनलॉक लगा दिया गया है और आपको अपना अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर अपना बिजनेस खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब जनता बाहर निकलेगी तो भीड़ तो बढ़ेगी, मगर जो गाइडलाइन करवाने वाले यानी अधिकारी है, जो फॉलो करवाने वाले अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमियां खलती नजर आ रही है। क्योंकि जब अधिकारी नहीं होंगे और जो जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पर ध्यान रखेंगे, बाजारों के अंदर अपने चेकिंग करेंगे, ताकि वो अधिकारी अभी नहीं दिख रहे बाजारों के अंदर, कहीं ना कहीं जो उसकी जरूर कमी खल रही है। और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है कि अधिकारी नहीं होंगे तो जनता अवहेलना जरूर करेगी, और जनता उसी का कारण है कि लगातार वायरस फैल रहा है। मगर जनता को जब तक ये समझना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो वायरस उनके पास जरूर आएगा। अगर वायरस कह सकते हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं तो वायरस उन तक नहीं आ पाएगा और उसी का फायदा जनता को भी होगा। मगर सरकार अभी और जनता दोनों मिलकर कार्य करेगी तभी इससे बच सकते हैं। जी राजीव, विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसका असर नहीं दिख रहा है, कोरोना के मामले तो तब भी बढ़ रहे हैं। तो क्या सच में अभी सरकार को अनलॉक कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जब विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और दिल्ली कहते हैं स्टेट लेवल सरकारें वो अपनी भूमिका निभा रही है, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम कर रहा है और केंद्र अपना काम कर रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, बार बार वही चीज कही जा रही है कि गाइडलाइन बनाना एक अलग चीज है और गाइडलाइन को फॉलो करवाना एक अलग चीज है, मगर दोनों ही प्रक्रिया मिलकर काम करती हैं। मगर सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन बना दी और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गायब है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उन अधिकारियों की बनती है कि गाइडलाइन को किस तरीके से फॉलो करवाना है। क्योंकि जब तक वो अधिकारी नहीं होंगे, वो स्ट्रिक्टली काम नहीं करेंगे, तो जनता शायद इसी तरीके से अवहेलना करती रहेगी और कोरोना वायरस दोबारा से फैलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को सामने आना पड़ेगा और सरकार उनको प्रेशर देकर उनको काम करवाए
ताकि अधिकारी बाजारों में आए और भीड़ का जो रूल बन रहे हैं, जनता जो भीड़ का रूल बन रही है, उनको कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाए, और या फिर जो क्या कहते हैं चालान काटने की, यानी कि जो जुर्माना करने की प्रक्रिया है, अगर वो जुर्माना करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर डर बना रहेगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। मगर विपक्ष अपना काम कर रहा है, केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य अपना काम कर रहे हैं और जनता को भी अपना काम करना होगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। अभी मुंबई में ये खबरें सामने आ रही हैं कि ठीक है, जनता तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर जो जितने भी नियम बनाए उनका पालन नहीं कर रही है, लेकिन इसी के साथ में जो अधिकारी हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो कि अधिकारी हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सत्यप्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और अब देश में कोरोना का आंकड़ा 36 लाख को पार कर गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।